देखो अब अपने को शुरू करनी है प्रश्नावली 13.2 प्रश्न क्रमांक पहला जो यहाँ दिया गया सारणी में। प्रश्न ये कहता है कि एक अस्पताल है और एक वर्ष में जो संख्या भर्ती हुई मरीजों की संख्या दे रखी है और क्या दे रखा है, उन मरीजों की उम्र दे रखी है ना। जैसे कि 5 से 15 वर्ष के जो व्यक्ति है, बच्चे जो काउंटिंग होंगे वो आपकी, उसमें रोगियों की संख्या कितनी आएगी, 6 आएगी। 15 से 25 वर्ष की उम्र के कितने मरीज हैं, 11। 25 से 35 की उम्र के कितने मरीज हैं, 21। 35 से 45 के 23 है और 45 से 55 के 14 है और 55 से 65 के कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति है। अब हमें इसमें क्या निकालना है, बहुलक बारंबारता आंकड़े निकालना है। अब बहुलक बारंबारता जो है वो हमें क्या करती है कि सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा वर्ग अंतराल है, मतलब ऐसी कौन सी उम्र दे रखी है, कितने से कितने वर्ष के उम्र के जो व्यक्ति है सबसे ज्यादा बीमार है। तो देखो सबसे ज्यादा रोगियों की संख्या कौन सी, 23 है। और 23 में दे रखी है और सबसे ज्यादा बीमार कौन से, 35 से 45 वर्ष के जो व्यक्ति है उनकी सबसे ज्यादा संख्या होगी, मतलब सबसे ज्यादा संख्या वो होगी। तो 35 से 45 वाला जो होगा ये हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल का बारंबारता होगी। ठीक है, तो यह आ जाएगा वर्ग बारंबारता, वर्ग बारंबार वर्ग बारंबारता जो उठ जाती है क्योंकि 35 से 45 और इसमें जो रोगियों की संख्या है वो कितनी है आपकी, रोगियों की संख्या कितनी भैया, सॉरी 23। अब वर्ग बारंबारता आपका 35 से 45 हो गया, इसमें रोगियों की संख्या कितनी, 23 है। बहुलक निकाल रहे, बहुलक को हम जेड से प्रेजेंट करते हैं, अपने को पता है बहुलक का फार्मूला, अपने को पता है फार्मूला क्या है आपका बहुलक का, जेड बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये जो चीजें होती है, ये L जो होता है ये आपका वर्ग अंतराल जो है उसकी निम्न सीमा यानी 35। उसके बाद F1 जो होता है वो आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है, जिसमें ज्यादा मरीजों की संख्या है वो आपका किसका मान होगा, F1 का मान होगा। और जो वर्ग अंतराल है उसके पहले की जो संख्या है 21, यह आपकी होगी F0 की वैल्यू। और बहुलक वर्ग के बाद की जो संख्या है, मतलब रोगियों की जो संख्या है, यह आपकी F2 की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ मान लिख लेते हैं अपन कि F0 बराबर आपका आ जाएगा 21, F1 आ जाएगा आपका 23, F2 आ जाएगा आपका 14 और L जो है आपका वर्ग अंतराल है और वर्ग अंतराल आपके पास कितना है, निम्न सीमा जो आपकी 35 है और H मतलब कि जो वर्ग अंतराल की जो ये सीमा है, ये आयु वर्ग का अंतर है ना, ये आयु वर्ग अंतर 10 से 5 से 15 मतलब 10 का अंतर दोनों में। तो ये जो आपका H का मान होगा वो कितना होगा आपका 10 होगा। ये सारे मान फॉर्मूले में रखेंगे। तो Z बराबर L की वैल्यू आपके पास में 35 प्लस F1 आपके पास में 23 माइनस F0 आपके पास में 21 बटे 2 तो आपका रहेगा ही सही, F1 की वैल्यू आपके पास में 23 माइनस F0 आपके पास में 21, F2 की वैल्यू आपके पास में माइनस 14। ठीक है, H की वैल्यू हमने निकाली 10, तो ये हो जाएगा आपका Z बराबर 35 ऐसा कैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। 23 में से 21 घटाएंगे तो आपका बचेगा 2 और 23 का दूना 46, 2 का मल्टीप्लाई 46 माइनस 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 प्लस, तो 21 और 14 जोड़ देंगे अपन, ये हो जाएगा आपका 35 इंटू H की वैल्यू कितनी है भैया 10। Z बराबर
35(2)/46 में से 35 घटा देंगे तो 11 बचेंगे, गुणित के बचेंगे 10, 10 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो z बराबर 35 + 20/11। अब 20 में हम क्या करेंगे, 11 का भाग लगाएंगे, तो 20 में 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 9, फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव यहाँ लगाएंगे 0, 11 × 88, फिर यहाँ बचेंगे 2, क्योंकि 10 0 में से 10 0 है, 0 में से इधर लेंगे पड़ोसी से उधर 8 हो जाएंगे, इस 10 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे 2, फिर भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लेंगे तो 11 एकम 11, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 35 + 20 में 11 का भाग दिया तो 1.81, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ते भी कैसे हैं, 35 तो आपका ऐसे ही, अब ये 35 के नीचे 1.81 आएगा, मतलब कि 1 8 5 और 1 कितना आ जाएगा 6 और 36, तो ये आ जाएगा 36.81। तो अपना जो बहुलक है वो आपका कितना आएगा 36.81। अतः बहुलक 36.81 होगा। ठीक।